हाँ जी, तो हमारा कैश कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको गिवन होंगी, बस जो आपको नेट अब निकालनी होगी, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगी, बाय क्रेडिट परचेज़, जहाँ पर हम जो एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, परचेजेस चाहिए, तो वो आपका क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, तब आपकी परचेजेस यहाँ पर आएगी। ठीक है, जिसको आप कहाँ पे शो करोगे, ये जो आपकी परचेजेस दी है यहाँ पर शो करोगे। क्लियर। अब देखो इसको एक सम से करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्लियर। अब इसका देखो जो मैं आपको सम करवा रही हूँ वो है आपका दिस वन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने किया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने इसको ऐसे शो कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट बेसिस पे शो कर दिया, बट एक्चुअल में स्टेटमेंट बेसिस पे करोगे तो समटाइम्स जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा आप बोल सकते हो कि रेक्टिफिकेशन आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर सपोज़ किसी को समझ में नहीं आया कि इसको हमने ऐसे क्यों बनाया है, कि ओपनिंग स्टॉक तो हमें पता ही है कि चलो ओपनिंग स्टॉक है, उसमें परचेजेस को हमने ऐड करना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे देखो हम ओपनिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी देखो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ अगर सपोज हमारे पास 2017 और 18 ईयर है, सपोज कर लो, तो सिर्फ जो चीज़ें हमारी इस साल से रिलेटेड होंगी ना, हम सिर्फ उसी चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल है कि अगर ये हमारा सिंपली हमें दिया है कि अमाउंट पेड जो है हमारा ड्यूरिंग द ईयर हमें दिया है, तो ऑब्वियस है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक तो ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो वो उस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि उस स्टॉक को अभी हमने यूज़ किया ही नहीं। ठीक है, हम एक्चुअली निकाल के आ रहे हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड, मतलब जिसको हम कंज्यूम कर चुके हैं, जिसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो चीज़ तो हमारे पास बच गई, उसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया, तो इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब ये चीज़ देखो कि ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, कि ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस हमने क्यों किया और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हमने ऐड क्यों किया। अब देखो जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, क्लियर, अब इसकी देखो दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि देखो जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं आपके, वो कब होते हैं, साल के शुरू में होते हैं आपके पास। ठीक है, बिगनिंग में होते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, वो कब होंगे, आपके साल के एंड में। ठीक है, इट मीन्स जो 2017 और 18 सपोज कर लो ईयर चला, ठीक है, तो ऑब्वियसली है क्लोजिंग क्रेडिटर में जो भी हमारे 2017-18 के सारे क्रेडिटर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगे। जैसे सपोज कर लो 20,000 आपकी जो थी ओपनिंग क्रेडिटर्स थे, क्लियर, और 30,000 आपके क्या हो गए, क्लोजिंग क्रेडिटर हो गए। अब देखो अब दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो इस 30,000 में ये 20,000 ऑलरेडी हैं, क्योंकि देखो ओपनिंग है, ओपनिंग में 20,000 क्रेडिटर थे, क्लोजिंग में 30,000 क्रेडिटर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, दो इसके मतलब हो सकते हैं, या तो 20,000 के जो पहले वाले क्रेडिटर थे वो एज सच ही हैं, और 10,000 हमारे ऊपर और उधार आ गया। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है। और सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है कि 20,000 के क्रेडिटर ख़त्म हो गए और 30,000 के नए चढ़ गए। यही दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्लियर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते हैं, क्योंकि वो हमें करंट सिचुएशन बताता है, और ओपनिंग क्रेडिटर को क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी समझ आ रहा है तो आप ऐसे स्केड्यूल बनाकर भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन से जो अकाउंट बनाकर है वो ज़्यादा इजी है। अब जैसे देखो इन्होंने स्केड्यूल बना के किया ना, हम इसी सम को अकाउंट बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ये देखो कि जैसे उन्होंने अब हमको बोला है कि जो आपकी ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है आपका 50,000 का दे दिया हमें, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया मेडिसिन का वो है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक है उसमें जब हम 45,000 ऐड कर देंगे तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, अब देखो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दिया, यहाँ पर परचेजेस वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अगर तो देखो ये दोनों ऑप्शंस नहीं होती, क्लियर, तो हम इसी को मान लेते हमारा परचेजेस। क्लियर,
ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अगर यहाँ पर अमाउंट पेड की जगह परचेजेस लिखा होता तब भी हम इन दोनों को यूज़ नहीं करते क्योंकि डायरेक्टली परचेजेस दी हैं, बट यहाँ पर उन्होंने हमें अमाउंट पेड भी बोला है और ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों दिए भी हैं। इट मीन्स ये हमारा एक्चुअल परचेज नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक्चुअल परचेजेस निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले एक्चुअल परचेज निकालने के लिए क्या करोगे, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओगे। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। अब क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे अपना ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कितना है ओपनिंग आपका 20,000। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग। अब क्लोजिंग देखो कितना है, क्लोजिंग को बोल रहे हैं 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब 20,000 का हमने क्या करना है 50%। तो 20,000 का 50% करोगे तो ऑब्वियस है कितना आएगा आपका 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हमें चाहिए, कैश चाहिए कि कितना हमने ऑलरेडी क्रेडिटर को दे दिया। तो कितना अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 2 लाख आप पे कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लाख। ये कितना हो जाएगा 2,10,000। इट मीन्स हमारे पास हमारी परचेजेस कितनी आई, बाय क्रेडिट परचेज कितनी आई आपकी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1,90,000। ठीक है, इतनी आई। अब उसके बाद क्या करना है, निकालना क्या है हमने, मेडिसिन का स्टॉक निकालना है। तो क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट बनाओगे। अब स्टॉक अकाउंट कौन सा होता है, हमारा एसेट होता है। स्टॉक्स हमारे एसेट होते हैं, तो उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस आता है, आपका डेबिट बैलेंस आता है। क्लियर। तो इसका फिर जो ओपनिंग है यहाँ से स्टार्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग हमें दिया है उन्होंने 50,000। ठीक है, और यहाँ पे हमको लिखना है क्लोजिंग। क्लोजिंग देखो उन्होंने बोला है हमें कि 45,000 मोर होना चाहिए देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है, तो ऑब्वियसली अगर 45,000 ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक में तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 95,000। क्लियर। अब हमने परचेजेस तो कहाँ से निकाली थी, क्रेडिटर्स अकाउंट में से, तो परचेजेस आपकी आ जाएंगी यहाँ पर, 2 परचेजेस, तो वो आपकी कितनी आई थी 1,90,000। क्लियर। अब इसका टोटल करो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 2,40,000 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 2,40,000। क्लियर। अब देखो जो हमारे पास एग्जैक्ट हमने ये अमाउंट निकालनी है कि हमने कितना एक्चुअल में मटेरियल कंज्यूम किया, जिसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ठीक है, आप इसके नीचे लिख भी सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में कि मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कि कितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया। तो अब वो देखो कितना आएगा आपका 2,40,000 में से जब आप माइनस कर दोगे 95,000। ठीक है, तो वो आपका बनेगा कितना आ जाएगा आपके पास, ये 145। ठीक है, इतना ही आएगा, हाँ 1,45,000। ठीक है, तो अब ये देखो ये आपके पास आ गई आपकी एग्जैक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर, ये आंसर आया। और यहाँ पर भी देखो आंसर क्या है 1,45,000, सेम आंसर आया। तो बच्चे अब आप पर है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्केड्यूल बेसिस पे करना है या फिर स्टॉक बेसिस अकाउंट बेसिस पे करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपकी इजी है, हो जाएगी, जैसे वो सेम क्वेश्चन किया उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे दोनों मेथड से करके दिखाया है, स्केड्यूल मेथड से भी किया है, स्केड्यूल्स मतलब स्टेटमेंट बेसिकली शो किया, और अकाउंट बेसिस पे भी किया है। ठीक है, तो जो आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हो। क्लियर। अब देन देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वही चीज़ बतानी है बस मैंने आपको परचेजेस की। अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स दिए हैं, स्टेशनरी के दिए हैं क्रेडिटर्स, बट उन्होंने
क्लियरली परचेजेस मेंशन कर दी, तो यहाँ पर आप क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल अपनी परचेजेस को एज सच लोगे और अपना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक अकाउंट बनाओगे, ठीक है, कि कितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया, मतलब स्टेशनरी का मटेरियल जितना कंज्यूम आपने किया सिर्फ उसको शो कर दोगे। क्लियर। और जितना बच्चे हमारा आंसर आएगा इसमें, ठीक है, जैसे सपोज हमारे क्वेश्चन में कितना आया था, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था 1,45,000, ठीक है, तो 1,45,000 हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाया है, मतलब ये वाला क्वेश्चन वैसे अलग है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे देखो इनका आंसर आया 4,90,000, कितना हमने मटीरियल कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो उस एक्सपेंडिचर को कहाँ यूज़ करो, शो करोगे, डेबिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम आपकी क्रेडिट साइड्स होती हैं, एक्सपेंडिचर आपका डेबिट साइड होता है, तो जितनी आपने स्टेशनरी कंज्यूम की उसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ कर देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, डेबिट साइड पे। क्लियर। अब देखो एक और हम क्वेश्चन करेंगे, वो है आपका एडवांसेस से रिलेटेड, कि जब जो इंस्टीट्यूशन है एडवांस पेमेंट कर देता है किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उस बेसिस पर भी हमने कैसे चीज़ करनी है, इसमें भी वही सेम चीज़ करोगे कि क्रेडिटर्स अकाउंट में दोनों चीज़ों को शो करोगे, ठीक है, अगर तो अकाउंट बना रहे हो तो, अदरवाइज़ क्या है, अगर शेड्यूल बना रहे हो तो उस बेसिस पे इन दोनों की ट्रीटमेंट करेंगे। बट देखना हमने ये है कि इन दोनों में से कौन सा हमारे करंट ईयर के साथ रिलेट करता है। एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन जो कि 31 मार्च 2020 की है, या फिर एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन जो क्या है 31 मार्च 2019 की है। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमें ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, स्टॉक भी दिया है हमें, ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, क्रेडिटर्स भी दिए हैं, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, एडवांसेस पेड भी दिए हैं, ये क्लोजिंग और ओपनिंग, और एट लास्ट दिया है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 1,08,000। देखो परचेजेस डायरेक्ट नहीं बोली है, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, अब अगर स्केड्यूल बेसिस पे लेके चलते हैं तो पहले स्केड्यूल बेसिस पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, स्टॉक और क्रेडिटर्स का तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि कौन सी हमने ऐड करनी है और कौन सी लेस। अब जो एडवांसेस हैं वो कौन सी ऐड होंगी और कौन सी लेस होंगी, क्लियर। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, सपोज कर लो कि अब एडवांस का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल सपोज करो 2019 चल रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ है साल का, तो एडवांस का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से लेके जो हमारा 31 मार्च 2020 तक पीरियड चलना है उसकी अमाउंट उन्होंने अगर 1 अप्रैल को दे दी तो इट मीन्स ये क्या हुआ, इसी साल का क्या दे दिया उन्होंने, एडवांस, ठीक है। मतलब हम अपना हमारा करंट ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल सपोज कर लो 2019 टू 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर है, क्लियर। तो जब उसने साल के शुरू में एडवांस दे दिया तो इट मीन्स उसने पूरे इसी साल के लिए एडवांस दिया ना, तो ये हमारा रिलेट किया करंट ईयर से या नहीं किया, ठीक है, ऑब्वियसली रिलेट किया। तो फिर जो एडवांस आपने ओपनिंग ईयर में जो अपने एडवांसेस थे उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, क्लियर। अब ओपनिंग जो एडवांसेस होंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इट मीन्स क्लोजिंग वाले को लेस करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग वाले को लेस क्या क्यों करेंगे, अब देखो ये हमारा करंट ईयर था, तो क्लोजिंग मतलब आपने इस साल एडवांस दिया, ठीक है, 31 मार्च 2020। अब ये देखो कि ये साल तो सारा निकल ही गया, तो क्या ये फिर इस साल का एडवांस हुआ, नहीं हुआ ना, ये किस साल का एडवांस बन गया हमारे पास, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, इस ईयर का एडवांस बन गया ये वाला, क्लियर। तो बट हमारा करंट ईयर कौन सा है, ये वाला 2019 और 2020 वाला करंट ईयर है, तो हमारे लिए तो ये वाला क्या बन गया, एडवांसेस इन क्लोजिंग ईयर, इट मीन्स ये हमारा करंट ईयर के साथ रिलेट नहीं कर रहा, ये तो अपने अगले साल के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब सपोज़ कर लो अगर हमारे पास ये वाला ईयर होता, सपोज़ हमारा करंट ईयर ये होता और हमें लिखा होता उन्होंने कि जो हमने एडवांस दिया है वो दिया 31 मार्च 2020 को, इट मीन्स वो कौन से पीरियड के साथ रिलेट कर रहा है, इस पीरियड के साथ रिलेट कर रहा है। अब और हमारा करंट ईयर कौन सा है, अब ये वाला करंट ईयर है, ठीक है। अब मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, एक बार इसको आप
अज्यूम करके चलो कि अब हमारा जो करंट ईयर है ये है। तो जो 31 मार्च 2020 को उन्होंने एडवांस दिया तो वो किस ईयर के लिए दिया, इस ईयर के लिए दिया, मतलब अब करंट ईयर हमारा ये है, तो ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग एडवांस बन जाएगा, ना कि क्लोजिंग एडवांस। क्लियर। इस केस में फिर अगर आपने कोई भी एडवांस 31 मार्च 2021 को दिया ना, तो वो आपका क्लोजिंग बन जाएगा इस करंट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वाला जो आपका क्या बनेगा, ओपनिंग एडवांस इस करंट ईयर के अकॉर्डिंग। बट अब जो एग्जांपल मैं करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ इस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर सपोज 1 अप्रैल है, या फिर यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह लिखा होता 31 मार्च 2018, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है कि सॉरी 19, ठीक है, लिखा होता 31 मार्च 2019। तो आपने ये नहीं देखना कि ये डेट 31 मार्च है तो ये क्लोजिंग हो गया, ये चीज़ देखो कि वो हमारे करंट ईयर के साथ रिलेट कर रही है या नहीं। अब देखो 31 मार्च 2019 है, हमारा करंट ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। तो ये वाला जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर जाके वो क्या बनता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट ईयर वो जाके क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। तो अगर देखो उन्होंने यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह 31 मार्च 2019 लिखा होता और लिखा होता 31 मार्च 2020, तो अंडरस्टूड है कि ये वाला हमारा क्या बनेगा, ओपनिंग, और ये वाला हमारा क्या बनेगा, क्लोजिंग, ठीक है। बट जो हमने सम करना है उसमें उन्होंने डायरेक्टली ही 1 अप्रैल 2019 ही बोला है हमें, ठीक है। तो उस केस में हमें ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ जी ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। बट अगर सपोज करो ये ना लिखा होता, ठीक है, लिखा होता 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, तो हमें पता है डायरेक्टली कि हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 2019 और 20। तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है वो हमारा नेक्स्ट ईयर जाके क्या बनता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। तो अंडरस्टूड है ये आपका ओपनिंग होगा और ये आपका क्या होगा, क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो अब क्लियर होगा कि ओपनिंग एडवांस को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा किससे रिलेट कर रहा है, करंट ईयर के साथ। और क्लोजिंग जो होगा, क्लोजिंग एडवांस को क्या करोगे, लेस करोगे, क्योंकि वो आपका इस करंट ईयर से रिलेट नहीं करता, जो आपका फ्यूचर ईयर होगा वो उसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने ध्यान रखनी है इसमें। अब देखो, अब एडवांसेस का जो, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर देखो क्या किया है, जो एडवांसेस हैं पेड फॉर द मेडिसिन कैरीड फ्रॉम द, देखो एंडेड 31 मार्च, देखो वही सेम चीज़ लिखी है ना, यहाँ पर उन्होंने 1 अप्रैल नहीं शो किया, हमें 31 मार्च 2019 शो किया है। इट मीन्स ये क्या हुआ, ओपनिंग। और जो एडवांस पेड है वो भी कौन सा है, 31 मार्च 2020 का। इसका मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2019 और 20। तो ये हमारा क्या बना, ओपनिंग, इसको हमने ऐड कर दिया, और ये क्या बना, क्लोजिंग, इसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। अब इसी को अगर देखो अकाउंट बेसिस पे करोगे तो मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, चलो यहीं पे यूज बनाकर दिखा देती हूँ। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल लिखोगे इसका, क्रेडिटर्स हैं आपके, ऑब्वियस है कि क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने हैं, 20,000, ठीक है, 20,000। और क्लोजिंग कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा क्लोजिंग, टू बैलेंस कैरी डाउन 13,000, ये क्लोजिंग दिया, क्लियर। उसके बाद कैश अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अमाउंट पेड उन्होंने हमें बोला है कितनी है, 1,08,000, क्लियर। अब रह गया एडवांसेस वाला काम। एडवांसेस का मतलब क्या है, तुमने अपने क्रेडिटर्स को ही एडवांस दिया होगा, ठीक है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमने कहाँ करनी है, यहीं पर करनी है। अब एडवांस दे दिया है आपने उसको, ठीक है, तो एडवांसेस आपके लिए क्या है, आपकी एसेट है, क्योंकि आप उसको पहले ही पैसा दे चुके हो। तो अगर वो आपके लिए एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आएगा आपका एडवांसेस इन बिगनिंग, या फिर आप इसको ओपनिंग एडवांस लिख सकते हो, ठीक है। कितना आएगा, 2,000। ये चीज़ क्लियर है ना, क्यों मैंने इसको यहाँ पर डेबिट किया, क्योंकि एडवांसेस आपके क्या होते हैं, ऑलवेज एसेट होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। एडवांसेस आपकी एसेट होती हैं, और जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग आपका होता है लाइबिलिटी, ठीक है। तो एडवांसेस अगर आपकी एसेट है तो एसेट का ऑब्वियसली कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमने डेबिट साइड पे, ठीक
ठीक है, डेबिट साइड पे उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है आपका एडवांसेस एट एंड, या फिर क्लोजिंग एडवांस भी लिख सकते हो। तो ये कितनी है आपकी 13,000, ठीक है। अब देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अब यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आ जाएंगी, आपकी परचेजेस निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 1 आपके आ गया। तो अब इसको जब अब हमारे को हमको ये क्रेडिटर से क्या चाहिए होती है, क्रेडिट परचेजेस चाहिए होती हैं। तो क्रेडिट परचेजेस अब आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। तो इनको जब लेस करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी दैट इज़ 90,000। अच्छा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आए उसके साथ BF ज़रूर लिखो, ताकि हमें पता चले कि वो हमारा एक्चुअल में आंसर है और वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है। अब क्रेडिटर्स हो गया, निकालना क्या है हमने कि कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया, तो कौन सा अकाउंट बनना है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट बहुत ईजी है, जब क्रेडिटर्स अकाउंट बन जाए तो स्टॉक अकाउंट बहुत ईजी होता है, ठीक है। स्टॉक अकाउंट देखो, अब पता है हमें एसेट होता है, तो आपका इसका ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होगा। तो 1 अप्रैल को कितना है आपका 30,000, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका, सॉरी कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने आपको दिया है इसका 5,000, ठीक है। परचेजेस हमने क्रेडिटर से निकाल लिया, 2 परचेजेस वो कितनी आई हैं आपकी 90,000। तो ये कितना हो गया 1,20,000, क्लियर। यहाँ पे भी आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 1,20,000। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपकी आई बैलेंसिंग फिगर कितनी 1,15,000, ठीक है। ऐसे अकाउंट बना के करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही है। तो मटेरियल कंज्यूम के प्रॉपरली प्रैक्टिकल्स कर देना, जो प्रैक्टिकल्स हैं मुझे आप सेंड कर देना अगर किसी भी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल्स का है फिर हम ऑनलाइन डाउट सेशन रख लेंगे, क्लियर। तो मैंने इसीलिए वीडियो ये प्रॉपर बनाई है, ताकि आप उसमें क्या है, आपको कभी इमेज नहीं दिख रही है या फिर आवाज़ नहीं आ रही है तो वो प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने ऐसे कम्प्लीटली टॉपिक करवा दिया है। तो बट जो इनके जो डाउट सेशन होंगे वो हमने ऑनलाइन ही करने हैं, ठीक है। वो हम ऑनलाइन वो जो कंसेप्ट है वो आपका ऑनलाइन सही रहेगा, बट कम्प्लीटली जो टॉपिक करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।